کا सवाल है। कुर्बानी का हिस्सा लेते हैं जैसे एक बड़े जानवर में, उसमें सात सात हिस्से करते हैं। क्या वो एक हिस्सा सिर्फ एक आदमी के लिए होगा या उसके घर के सारे मेंबर्स का की कुर्बानी होगी? क्या एक जानवर यानी बकरे पे पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? जी शेख। जी, पहले सवाल से मुतालिक एक बात और है कि बकरीद को लोगों का एक नजरिया है कि ईद के दिन हम रोजे से होते हैं। लोग कहते हैं हम रोजे से हैं। क्यों रोजे से हैं? तो कहते हैं नहीं, अब कुर्बानी का गोश्त नहीं आया तब तक हम रोजा हैं। तो नमाज से पहले कुछ नहीं खाते, नमाज के बाद भी कुछ नहीं खाते, उन्हें खाना पेश करो तो कहते हैं हम रोजा हैं। ये रोजा, ये लफ्ज भी यहाँ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोजा रखने को हराम करार दिया है। लिहाजा इसमें कोई रोजे का मसला है ही नहीं, और कोई लफ्ज रोजे का इस्तेमाल भी ना करें। हाँ, आपके सामने कोई खाना पेश कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अभी न खाऊं, कुर्बानी का गोश्त ही खाऊंगा, उसी से मैं शुरुआत करूंगा, तो आप उनसे कहें नहीं अभी मुझे नहीं खाना है, जब हमारा गोश्त आएगा तभी हम खाएंगे। खाने के बारे में आप इतना कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं रोजा हूं तो ये गलत होगा। दो तरह से गलत है। एक तो ये कि ईद का दिन है, ईद के दिन रोजा हराम है। और दूसरा ये कि अगर आप रोजा हैं तो अगर 10 बजे 11 बजे आपकी कुर्बानी का गोश्त आ गया तो क्या उस वक्त आप खा सकते हैं? क्योंकि रोजे, अगर रोजा है तो रोजे में 10 बजे तो खाना जायज नहीं है। रोजा रखने वाला मगरिब के बाद खाता है, जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद इफ्तारी करता है। तो कोई अगर ये कहता है कि 10 बजे आएगा तब मैं खाऊंगा, तब तक मैं रोजा हूं, तब तक के कोई ऐसा रोजा नहीं होता है। आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का। और खास तौर पर ईद के दिन तो रोजा किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ईद के दिन रोजा हराम है। आप अभी आपने जो सवाल किया था कि अगर बड़े जानवर में एक हिस्सा हम लेते हैं तो क्या वो घर के तमाम अफराद की तरफ से काफी होगा? तो इस सिलसिले में आप एक कायदा समझ लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान अर्रजुलु युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहली बैतिही फयाकुलून व युतइमून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आदमी एक बकरी जुबाह करता था अपनी तरफ से और अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक गाय जुबाह की अपनी तरफ से, अपनी तमाम बीवियों की तरफ से, जबकि उस वक्त आपके पास 9 बीवियां थी। तो ऐसे अगर एक बकरा हम जुबाह कर रहे हैं या एक बैल जुबाह कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जुबाह करने वाले की तरफ से और उसके मातहत घर में जितने अफराद होते हैं इन सब की तरफ से काफी हो जाएगा। एक घर में अगर 2-3 लोग कमाने वाले हैं तब भी जरूरी नहीं कि हर कमाने वाले की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करें। अगर सबका चूल्हा एक है, सब एक ही जगह खाते हैं, तो ऐसी सूरत में घर में अगर 3-4 कमाने वाले भी हों तब भी एक जानवर सबकी तरफ से काफी है। लेकिन अगर एक जानवर हम जुबा नहीं करते बल्कि एक बड़े जानवर में हिस्सा लेते हैं, बैल में हमारे पास 7 हिस्से हैं और ऊंट में 10 हिस्से हैं, तो अगर हम बैल में 7 हिस्से ले रहे हैं तो गोया के एक हिस्सा एक आदमी की तरफ से है, 7 हिस्से 7 आदमी की तरफ से। तो यहाँ आदमी का मतलब एक आदमी नहीं होता है, बल्कि आदमी का मतलब वो एक घर होता है। 7 आदमी की तरफ से एक बैल का मतलब हुआ एक बैल 7 घर की तरफ से, न कि 7 आदमी की तरफ से। इसीलिए आप कभी देखते होंगे हमारे माशरे में जब लोग कुर्बानियां करते हैं तो हिसाब लगाते हैं, गुज़िश्ता साल अम्मी के नाम से किए थे, उससे पहले अब्बा के नाम से करे थे, अब इस साल हम अपने छोटे भाई के नाम से करेंगे जो 2 साल का है। बाप कुर्बानी कर रहा है और छोटा बेटा जो 2 साल का है उसके नाम से कर रहा है, और ये समझ रहा है कि इस साल की कुर्बानी वो छोटे बेटे की तरफ से हो गई। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि छोटे बेटे की तरफ से हुई है
तो छोटा बेटा तो कमाता नहीं है, फिर उसके ऊपर तो कुर्बानी भी नहीं है। और ये बाप कमाता है, इसके ऊपर कुर्बानी है। तो इस बाप ने 1 साल पहले बीवी के नाम से किया था, अपनी तरफ से नहीं किया, जबकि वो खुद कमा रहा था। तो मतलब ये गुनहगार हुआ, इस्तिताअत के बावजूद इसने अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं किया। और इस साल वो छोटे बेटे 2 साल वाला उसकी तरफ से करना चाहता है, अपनी तरफ से नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब इसके पास ताकत होते हुए भी अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं कर रहा है, वो 2 साल वाले बेटे की तरफ से कर रहा है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि कमाने वाला बाप हर साल गुनहगार हो रहा है। 1 साल बीवी के नाम से, दूसरे साल दूसरे बेटे के नाम से, तीसरे साल तीसरी बेटी के नाम से, फिर चौथे साल चौथे बेटे के नाम से, पांचवें साल पांचवी बेटी के नाम से। इसके अपनी तरफ से क्या है? बच्चे तो कोई भी नहीं कमा रहे हैं, सबके सब स्कूल पढ़ रहे हैं, ये बाप कमा रहा है, बाप की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस पर कुर्बानी वाजिब थी वो तो नहीं कर रहा है, और जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, जो मुस्तती नहीं थी, उनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है। तो ये तो मुकम्मल ही गलत हो गया। इसलिए आपको ये समझना है कि कुर्बानी में जब हम हिस्सा लेते हैं तो ऐसी सूरत में जिस वक्त हम 7 लोगों के नामों का वहां जिक्र करते हैं कि ये फना बिन फना, फना बिन फना, फना बिन फना, ये 7 अफराद की तरफ से ये बैल की कुर्बानी की जा रही है, तो वहां मतलब ये होता है कि पूरे घर की तरफ से कुर्बानी हो रही है। नाम चाहे बीवी का ले, चाहे शौहर का, चाहे बेटे का, किसी का भी नाम वहां जिक्र करें, लेकिन वो कुर्बानी पूरे घर की तरफ से होती है। तो जैसे एक बकरा पूरे घर के लिए काफी है, वैसे ही एक हिस्सा पूरे घर के लिए काफी है। क्योंकि हिस्सा एक बकरे के बदल है। जो पूरा बकरा कुर्बानी नहीं कर सकता, वो एक वो एक हिस्सा कुर्बानी करे। तो एक हिस्सा एक बकरे के बदल है। लिहाजा जैसे एक बकरा पूरे घर की तरफ से है, ऐसे ही एक हिस्सा भी पूरे घर की तरफ से हो जाएगा। अब इसमें नाम का कोई मसला नहीं है, नाम चाहे जिसका भी वहां पर ले ले, लेकिन नियत वहां पूरे घर की तरफ से होनी है। जी। जजाक